एक बहुत बड़ी खबर हमारे डिफेंस सेक्टर से अभी आई है। भारत के हथियारों का दीवाना हो चुका आर्मेनिया भारत को एक के बाद एक हथियारों का ऑर्डर दे रहा है। रॉकेट लॉन्चर, रडार और मिसाइलों के बाद अब बारी तोप की है। आर्मेनिया ने भारत को ट्राजन 155 mm तोप के लिए ऑर्डर दे दिया है। ये महत्वपूर्ण कदम भारत और आर्मेनिया के बीच एक गहरे रक्षा सहयोग को दिखा रहा है। इंडिया है उसने जो वेपन्स हैं वो आर्मेनिया के साथ डील की है, ट्रेड की है, ठीक हो गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी यही है कि उनके मतलब आप कह लें कि भारतीय तल्लुकात अच्छे हैं और जो डीलिंग है उनकी आपस में वो अच्छी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि अगर चाइना को ये पता होता कि आप इतने वीक हो और ये हो जिस तरह से बोला जाता है तो कभी वापस नहीं जाता। उसको एक डेटरेंस दिखी है तभी वो वापस चले गया। उसको पता चला कि यार ये अगर मैं करूंगा तो जीतना मुश्किल है और जूते बहुत पड़ेंगे। ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि पिछले साल चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो भी इसको सक्सेसफुली नहीं बना पाई थी। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर पिछले साल सितंबर 2024 की है, जब चाइना की पीएलए ने खुद इस चीज को कहा कि उनसे इस तरह का सिस्टम नहीं बना। दोस्तों आर्मेनिया ने एक बार फिर से भारत के ऊपर विश्वास जताया है अपनी सुरक्षा को लेकर, और भारत और आर्मेनिया अब करीब $2 अरब के हथियार की डील करने वाले हैं। ऐसे में भारत और आर्मेनिया दोनों के लिए ही बहुत अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि आर्मेनिया जहां एक तरफ रूस के हथियारों पर पहले डिपेंड होता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो भारत से हथियार परचेज कर रहा है, न सिर्फ इससे भारत को फायदा हो रहा है बल्कि आर्मेनिया को भी अच्छी क्वालिटी के वेपन मिल रहे हैं जो कि उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहे हैं, और जिस काम के लिए उन्हें लिया जाता है वो पूरा कर रहे हैं। वो भी अमेरिकन वेपन्स के कंपैरिजन में काफी कम दामों पे भारतीय हथियार निर्मित हो जाते हैं। और ऐसे में भारत जिस तरीके से डिफेंस मार्केट में अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, वैसे वैसे आपको दिखेगा भारत के हथियारों की गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे R&D में भारत और ज्यादा पैसे लगा सकता है। अगर 2020 की बात करें तो तब आर्मेनिया ने इंडिया से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। उसके बाद न सिर्फ तोपें खरीदी बल्कि अस्त्र का जो एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी खरीदा। आर्मेनिया ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ ताल्लुकात है वो इंडिया की तरफ चल पड़े, और अब जारी बात है आर्मेनिया इंडिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इंडिया को तो आपको पता ऑलरेडी अत्मिनान भारत की बात करता है। आर्मेनिया इस हवाले से भी कामयाब नजर आएगा कि वो कहेगा कि जी ठीक है, हमें तो जो है वो अगर हम इंडिया से लेते हैं चीज़ें तो हमें वेस्टर्न जो डिफेंस इक्विपमेंट तक भी एक्सेस मिलेगी या वो टेक्नोलॉजी भी इस हवाले से मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि इंडिया और आर्मेनिया के भी एक नए फेज़ है ताल्लुकात की और मिलिट्री कोऑपरेशन की, जिसमें जो आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह से कॉन्टीन्यूसली मिल रहे हैं, और जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी प्रेजेंस आर्मेनिया के अंदर बढ़ा रही है। ठीक है, सो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के रिलेशंस हैं। और दूसरा यह है कि इंडिया और आर्मेनिया की सुनने में आया कि जो मिलिट्री परेड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री मूवमेंट्स, एग्जीबिशंस, ये सारा वो कर रहे हैं। जॉइंट वर्किंग भी है डिफेंस डिपार्टमेंट की दोनों मुल्कों की, और इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। सो ये आपको पता है अजरबैजान इज वेरी क्लोज टू टर्की, अजरबैजान इज क्लोज टू पाकिस्तान, और ये एक पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। इसी तरह आर्मेनिया, इंडिया, ईरान एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है। आर्मेनिया, इंडिया, फ्रांस, ग्रीस फॉरवर्ड भी मौजूद हैं। सो इंडिया जहां पाकिस्तान की तो ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज नहीं है, इतना कुछ नहीं है, वो फिर अगर आई विश के पाकिस्तान थोड़ा सा इस तरह एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, तो चीज़ें थोड़ी और हो जाती थी। लेकिन हम वो उस तरह है नहीं उस गेम में, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। सर मैंने सुना है कि एक कंट्री है तुर्की के पास, मुझे तो नाम नहीं पता, आप बताइए कि उसका ऑर्डर कैसे आ गया। और ये जो लोग बोलते थे कि जैसे राहुल गांधी मेक इन इंडिया की जरूरत क्या है, भाई आपको हथियार चाहिए, चाइना इतने हथियार बनाता है, ले लीजिए, हम वहां से ले नहीं रहे, अपने बना के बेची जा रहे हैं। देखिए, तुर्की के पास एक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले बहुत सालों से। उधर एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो कराबाख, जो 2020 में उधर युद्ध चालू हुआ, अभी थोड़ा सा थम हो गया है, पर उस युद्ध में आर्मेनिया को शिकस्त हासिल हुई और अजरबैजान विक्टोरियस इमर्ज हुआ, क्योंकि तुर्की और चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। यहाँ तक आर्मेनिया
को बहुत होप था कि रशिया उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन, उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले। जब रफाल खरीदने की बात हुई, एग्जैक्टली वही करने वाले थे। वो सिर्फ जहाज का एक खोखा लेने वाले थे जिसमें 2 इंजन, एक पायलट बिठा के, बाकी एक वेपन नहीं था उसके अंदर। तो देखिए 10 सालों के अंदर आप एक इस पोजीशन पे आए हो कि नेट इंपोर्टर से हो के अब आप एक्सपोर्टर 25,000 करोड़ रुपए की बात करते हो। अभी तो नेक्स्ट टारगेट 50,000 और 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, जिसके अंदर बहुत लोग फॉल्ट्स निकालेंगे और मैं भी निकालता हूं, उसके अंदर कोई बात नहीं है। बट वी हैव टू एक्नॉलेज जो हमारा एक इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा हुआ है आज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये चीज होती है आपका एक पॉजिटिविटी लाने के लिए और एक सेटअप बनाने में, जहां पर आप इंकरेज करते हो कि भैया आप करो, कोई बात नहीं, वी विल सी, आप करो, लेट्स डू स्टफ। तो आप अभी देख रहे हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स क्या क्या चीजें बनाते हैं। आज मैं देख रहा था बैंगलोर में एक स्टार्टअप ने विंग ड्रोन बनाया है, उसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी। एक बंदा है डीजी प्रोपल्शन करके, उसने इतना सा छोटा सा जेट इंजन बनाया है ड्रोन्स के लिए और ये सब चीजों के लिए। तो काफी मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, इकोसिस्टम आपका बना है। और डिफेंस के लिए देखिए हमेशा 20 से 25 साल लगते हैं। सो द नेक्स्ट 10 years और भी एक्साइटिंग होंगे आपको, जब आपका इकोसिस्टम थोड़ा मैच्योर करेगा, आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखोगे। और एक टाइम था जब चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब हम देखते थे, बोलते थे, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बोलते थे अगर चाइना स्वॉर्म ड्रोन्स लेके आ गया तो आप क्या करोगे।